Hello friends, this lesson will learn command line programming in C language. Command line means whenever we'll execute a program with that command line we can pass the arguments as well. Like suppose this is a program, right? This program is compiled and I'll run this program. So okay, so this is I am going to run the program, right? So now if I want to pass something here, like what it means, that means I am passing three values while I'm executing the program. So this is called the command line, right? So in the C language, how these parameters or arguments will be handled. ये जो तीन पैरामीटर हम यहाँ पास किए हैं, तो ये तीन पैरामीटर आपके प्रोग्राम के अंदर एंट्री करेंगे। गॉट इट। अब ये जब एंट्री करेंगे तो ये प्रोग्राम में कौन इनको कैच करेगा, कौन इनको रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑल दिस थिंग वी लर्न। सो कमांड लाइन प्रोग्राम का मतलब होता है ना, जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम देके, उनके बाद जो पैरामीटर्स यूज करेंगे उस पैरामीटर्स को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे काम पे लाएंगे प्रोग्राम के अंदर, कैसे उनका यूजेस होगा, वो जो चीज होती है उनको सी का कमांड लाइन प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। अगर ये प्रोग्राम में अगर देखोगे तो मैंने क्या किया न, तीन आर्गुमेंट्स पास किए हैं, बराबर। तो अब यहाँ एक चीज देखो, जब भी आप कमांड लाइन प्रोग्राम बनाते हो तो जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो आपको यहाँ आता है। ये जो है कैरेक्टर पॉइंटर ARGV, मतलब आर्गुमेंट्स वेक्टर। तो ये एक एरे होता है, किस टाइप का है ना, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का। इनका मतलब हुआ इस एरे में मैंने कोई साइज नहीं दी, दैट मीन्स ये एरे जितना आप यहाँ पास करोगे, जैसे 12, 34, फिर 34, फिर और कुछ अगर पास करोगे तो ये एरे बढ़ता रहेगा, राइट। अब ये स्टार का मतलब क्या होता है, ये स्टार का मतलब होता है ना, एक एक एरे जो आप डाल रहे हो, एक एक एरे में जो वैल्यू डाल रहे हो उनका लेंथ देखो, यहाँ दो लेंथ है, यहाँ तीन लेंथ है, यहाँ कितना है, यहाँ सॉरी यहाँ दो है। तो ये सब दो दो का है, एक एक वैल्यू। यहाँ देखो 6 है, तो वो भी डायनामिकली बढ़ता रहेगा, मतलब जितना आप डालो उतना। तो उसका मतलब होता है आपका कैरेक्टर पॉइंटर, राइट। सो डायनामिकली हम पॉइंटर रख दिया, हर एक एरे जो है आपका एक कैरेक्टर पॉइंटर है। और कैरेक्टर पॉइंटर होने से उस एरे के अंदर आप जो कैरेक्टर्स डालोगे, जो भी वैल्यू डालोगे, उनका भी लेंथ फिक्स नहीं होगी, जो आप डालोगे वो। गॉट इट। तो जब भी हम कमांड लाइन वाला प्रोग्राम बनाएंगे सी में, तो मेन का जो स्ट्रक्चर है तो वो इस टाइप का आ जाएगा, दो पैरामीटर वाला मेन यूज होगा। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में सी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था मेन का दो तीन टाइप होता है, जैसे इंटीजर मेन होता है, वॉइड मेन होता है, और यहाँ देखो मेन के अंदर एक आर्गुमेंट वाला भी मेन होता है। तो ये भी एक टाइप का मेन होता है सी के अंदर। तो ये मेन तब वर्क करता है न, जब आप प्रोग्राम को रन करते टाइम, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आप पैरामीटर में कुछ पास करते हो, तो ये वाला मेन का फॉर्मेट हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए, राइट। हमने ये फॉर्मेट ले लिया, तो ये फिक्स फॉर्मेट है। जैसे फर्स्ट वाला इंटीजर होना चाहिए, दूसरा वाला कैरेक्टर स्टार, इनका कैरेक्टर पॉइंटर होना चाहिए। और ये जो नाम देख रहे हो ये आप कुछ भी दे सकते हो, बराबर, ABCD जो आपकी मर्जी। बट एक सजेस्टिव नेम देते हैं, ये ARGC मतलब आर्गुमेंट का काउंटर है, ये मैं बताता हूँ। और ये ARGB ये वेक्टर है। वेक्टर मीन्स क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ एरेज होते हैं, राइट। सो एरे का कलेक्शन। तो ये एक इनका मतलब फिक्स नेम नहीं है, ये एक सजेस्टिव नेम है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके। तो जब भी आप कमांड लाइन वाला प्रोग्राम बनाओगे तो आपका प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन कैसा दिखने में होना चाहिए ना, मेन के अंदर एक इंटीजर होना चाहिए और एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे होना चाहिए, राइट। ओके। अब ARGC क्या करता है ना, ARGC देखो आर्गुमेंट काउंट, इनका मतलब आपका कमांड लाइन में कितने आर्गुमेंट हैं वो दिखाएगा, इंक्लूडिंग द फाइल नेम। तो आपका कमांड का जो फाइल नेम क्या है, सबसे पहले ये है आपका कमांड, एक्चुअली मेन कमांड, राइट। और इसमें देखो क्या है, 12,
34 और परेश। तो 1 2 3 4 5। सो आपका टोटल जो आर्गुमेंट्स हुए ना वो हो गया 5। तो इनका मतलब इसके जीरो में कौन स्टोर होगा? हमेशा जो आपका कमांड का जो नाम है ना, ये वाला कमांड नेम जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसके बाद 1 पे कौन आएगा? ये 2 पे कौन आएगा? ये 3 पे कौन आएगा? ये 4 पे कौन आएगा? ये। गॉट इट? तो ये सारे जो आर्गुमेंट्स है ये इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो ये आर्गुमेंट ऑटोमेटिक आपको बता देता है कितने आपके पास आर्गुमेंट आए हैं। राइट? तो ये प्रोग्राम मैंने एक बनाया। अब देखते हैं अगर इसी को मैं रन करूं तो देखो क्या आंसर क्या आता है वो आप देखते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने यह एक कंडीशन रखा, चेक इफ देयर आर एनी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और इनका मतलब है, मैं नॉर्मली हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, जो कमांड लाइन का प्रोग्राम नहीं बनाते थे तो हम ऐसे जस्ट फाइल जो होती है एग्जीक्यूटिव फाइल उनको रन कर देते थे। गॉट इट? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? नो आर्गुमेंट्स प्रोवाइडेड। गॉट इट? इनका मतलब हुआ मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। तो एक्चुअली ये जो है ना, ये तो आपका 1 काउंट में आया क्योंकि ये जीरो में स्टोर हो गया। अगर आपने मेन के अंदर ऐसा वाला फॉर्मेट मेन यूज किया और आपने इस तरह से कॉल किया तो भी आपका यही मेन कॉल होगा और वो क्या करेगा, ARGB के जीरो के अंदर इनको स्टोर कर देगा। राइट? बट हम क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं भाई आपने कोई पैरामीटर और आर्गुमेंट पास नहीं किया है ना। तो इसीलिए अगर आप आर्गुमेंट पास करोगे एटलीस्ट 1 तो टोटल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है ना, क्योंकि ये तो आपका जीरो पे चला ही जाता है और एक पास करोगे तो वो कहाँ चला जाएगा? 1 पे चला जाएगा। तो काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा वो टाइम पे। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, अगर आर्गुमेंट लेस देन 2, इनका मतलब हुआ जब आर्गुमेंट अपने लेस देन 2, इनका मतलब यहाँ कितना आर्गुमेंट है? एक ही आर्गुमेंट है। तो लेस देन 2 हो गया तो हम बोलेंगे भाई आपने कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किए हैं। राइट? और अगर आपने जब मैं इनको रन किया था तो मैंने क्या किया था, अगर इनको मैं छोड़ दूं पहले वाले को तो 1 2 3 4 है ना, तो 4 आर्गुमेंट्स मैंने पास किए। बट ये जो है ये भी एक आर्गुमेंट है, तो इनका मतलब 5 आर्गुमेंट हुआ। तो ये नीचे आएगा, नीचे आके देखो मैंने क्या किया ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट जो भी आपने पास किया उनको मैं प्रिंट करने की कोशिश की। गॉट इट? तो आपने कितने पास किया यहाँ? 1 2 3 4 5। सो वो 5 है किसके पास? राइट? वो आपका ARGC ये कैच करता है जब आपने कितने आर्गुमेंट पास किया। तो यहाँ आपकी इसकी वैल्यू 5 होगी। तो ये जो एरे है ये आपका 5 चीज को स्टोर करेगा। जीरो में कौन स्टोर करेगा? इसको स्टोर करेगा, है ना। इसको जीरो में स्टोर करेगा, इनको 1 पे, इसको 2 पे, इनको 3 पे, इनको 4 पे। तो वही मैंने एक लूप घुमाया, i इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू ARGC। तो आपने 5 पास किया तो आपका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4। और इसकी वैल्यू क्या है? 5। सो लेस देन 5 मतलब 4 हो गया। अब देखो ARG में से मैंने क्या किया, आई लगा के उनको प्रिंट करवा दिया। तो आपका प्रोग्राम में आउटपुट जो कैसा आया? आर्गुमेंट जीरो, फिर ये फाइल नेम जो भी आपका मेन कमांड है। राइट? और मेन जो आर्गुमेंट्स है वो आपको देखो यहाँ 12 आया, यहाँ 34 आया, फिर 34 आया, फिर आपका परेश आया। बस हो गया। तो ये प्रोग्राम में हमने क्या सीखा ना, जब भी हम कमांड लाइन का प्रोग्राम बनाएंगे तो अगर कमांड लाइन की कोई भी चीज को लेके हम कोई काम करना चाहते हैं, दैट टाइम योर मेन फंक्शन का जो फॉर्मेट है दैट शुड बी लाइक दिस। है ना? आप यहाँ इंटीजर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ आपको एक रिटर्न देना पड़ेगा। सो मेन में जो रिटर्न होता है वो जनरली क्या करता है, हम जीरो देते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। राइट? बस ये था आपका ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें जानना क्या है ना, जितने पैरामीटर आप यहाँ पास करोगे वो सारे पैरामीटर यहाँ इस एरे के अंदर स्टोर होगा। अब एरे जब बनता है तो जीरो से बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनेगा। सो कितने बनेंगे ना, कमांड में आपने जितने एलिमेंट्स पास किए। तो मेरा कमांड में अभी देखो 4 एलिमेंट्स है, बट
इसको भी एक गिन लेता है पहले को भी, तो आपका टोटल 5 हो गया, राइट। तो उस हिसाब से वो एरे में स्टोर कर लेते हैं। और ये कितना पास हुआ, 5, और उसकी वैल्यू भी वो 5 इसमें स्टोर हो जाती है ऑटोमेटिक। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम है जिससे मैं कितने आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ वो आर्गुमेंट को प्रिंटिंग करवाया। गॉट इट। अब हम अभी सोचो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं प्रोग्राम रन करूंगा और मैं ऐसा कुछ वैल्यू डालूंगा। ओके, और आप कुछ भी डाल सकते हो जैसे कि ए, फिर 8, जो आपकी मर्जी, राइट। तो इनमें से जो भी नंबर्स होंगे ना, और कितने भी आप डाल सकते हो, तो कितने भी डालो, बट इनमें से जो नंबर होगा, जो दिखेगा नंबर टाइप का, उसका मुझे सम चाहिए। गॉट इट। तो मैं ऐसा एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें पैरामीटर्स में जो नंबर्स मिलेगा वो नंबर का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो ए क्या होगा, ए निकल जाएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए ए निकल जाएगा। तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 8, इनका समेशन आना चाहिए, राइट। सो आंसर क्या आना चाहिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 8 मीन्स 29। तो इनको जैसे ही मैं रन करूंगा तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, 29 आंसर आना चाहिए। बट अभी आया क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा पुराना वाला प्रोग्राम चल रहा है, अभी कंपाइल नहीं किया है, बराबर। ओके, कंपाइल हो गया। देखो ये आंसर आ गया 29। ओके, ये कैसे हुआ वो हम देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये डाला है तो आपका टोटल आर्गुमेंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आर्गुमेंट्स है। तो वो इसके अंदर सब स्टोर हो जाएगा। जीरो पे आपका फाइल नेम आएगी, जो कमांड का मेन नाम है, उनके बाद आएगा आपका आर्गुमेंट्स। सारे आर्गुमेंट स्टोर हो गया, ARGB1 ARGB2, उस तरह से बाकी में सब स्टोर हो गया, राइट। अब मैंने वही रखा है, अगर आपने आर्गुमेंट डालना भूल जाते हो और वो अगर 2 से कम हो जाता है तो हमने बोला इनवैलिड आर्गुमेंट प्रोवाइडेड, बराबर, और प्रोग्राम को यहाँ से बंद कर दिया एग्जिट करके। ओके, अब अगर ये नहीं हुआ और आपने सही डाला, कम से कम एक भी डाला, तो वो क्या करेगा, यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद देखो मैंने वही किया, तो हम काउंट कहाँ से करेंगे ना, ARGV1, तो मैंने 1 लिया और लेस देन सी काउंट, इनका मतलब आपको यहाँ तक मिल जाएगा, राइट। अब A2I क्या करता है ना, कमांड लाइन में जो पैरामीटर में जो नंबर हम देते हैं, सो वो नंबर आप स्टोर कहाँ होता है, देखो ARGV एरे में स्टोर होता है, राइट। एरे के एक इंडेक्स में ये 1 2 3 स्टोर होता है, बट उनका टाइप चेक करो, वो क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर। इनका मतलब होता है ना स्ट्रिंग टाइप। तो वन स्ट्रिंग टाइप है, तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी नीड टू कन्वर्ट each and every number which is stored in the ARGV array, right. So we are thinking that array has the number, but actually array, the type of array is the character pointer, that means string. So we need to convert the string 1 to normal integer. So हमारे पास एक फंक्शन आता है A2I, इनका मतलब अल्फाबेट टू इंटीजर। सो जो आप 1 डाल रहे हो वो 1 एक्चुअली अल्फाबेट 1 है, बराबर, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक 1 है, वो रियल 1 नहीं है। सो जब तक वो इंटीजर रियल नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा, एडिशन नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए हमने क्या किया, A2I में उनको कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही कन्वर्ट कर लिया तो आपका यहाँ वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। सो 1 में कौन है, देखो 1 है, तो ये 1 जो स्ट्रिंग 1 है वो कन्वर्ट हो गया और सम के साथ प्लस इक्वल टू हो गया। इनका मतलब सम इक्वल टू सम प्लस, उस सेल में मतलब 1 नंबर इंडेक्स सेल में जो 1 पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग टू इंटीजर में कन्वर्ट होके आपस में सम प्लस हो जाएगा। गॉट इट। इनिशियलाइज सम क्या है, 0। सो 0 + 1 यहाँ हो गया। फिर लूप घूमता रहेगा, लूप आएगा आपका इंडेक्स नंबर 2 पे, तो इंडेक्स नंबर 2 पे आपने क्या देके रखा, 2, राइट। तो वो पहला 1 + 2, इनका मतलब 3 हो गया। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा। बट जब ए आएगा, ए और A2I, इनका मतलब अल्फाबेट टू इंटीजर जब कन्वर्ट होगा कैपिटल ए, तो उसको क्या मिलेगा, 0। व्हाट इट। तो 0 मिलेगा, इनका मतलब वो इग्नोर हो गया प्लस में,
तो आपका रिजल्ट आ गया देखो 29। गॉट इट। अब मैं इसी को जब दोबारा मैं रन करूं और मैं कुछ चीज चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ डाला अभी 10, यहाँ डाला 20, कुछ भी आप डाल सकते हो राइट। यहाँ डाला आपने 30 और बाकी सोचो आपने नहीं डाला, ऐसा है। सो देखो आंसर क्या आएगा, सम इक्वल टू 60। अगर आप फ्लोट वैल्यू लेके काम करना चाहते हो, जब मुझे यहाँ फ्लोटिंग डालना है, तो आप देखो फ्लोटिंग को क्या करेगा, वो फ्लोटिंग को निकाल दिया। गॉट इट। सो अगर फ्लोटिंग का करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ए टू फ्लोट करना पड़ेगा। गॉट इट। सो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए टू फ्लोट, मतलब अल्फाबेट और स्ट्रिंग टू फ्लोट। ए टू फ्लोट का मतलब हुआ स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो इस वैल्यू को हम फ्लोटिंग में कन्वर्ट करेंगे और साम में डालेंगे, बट आपका साम क्या है, साम इंटीजर है, इसीलिए ये प्रॉब्लम करेगा। सो यू नीड टू चेंज ऑल्सो this variable float, right? Or 0, it's fine, no problem. And then I need to print f or point to f, that means point के बाद 2 digit, that's it. Let's check, compile and then 0.5, see, got it। तो ये था आपका आर्गुमेंट वाला प्रोग्राम, जिससे आप कोई भी आर्गुमेंट, नंबर वाला आर्गुमेंट डालो और उनको प्लास करवाओ। तो ये प्रोग्राम जस्ट हमें सीखने के लिए है, जो आर्गुमेंट को कैसे कैच किया जाता है, राइट। जो भी आर्गुमेंट हम डालते हैं वो आर्गुमेंट स्टोर कहाँ होता है ना, कैरेक्टर पॉइंटर एरे में स्टोर होता है। तो ये था आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट का पहला प्रोग्राम। ओके, ठीक है, इस प्रोग्राम में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट एक कमांड लाइन का प्रोग्राम बनाएंगे फाइल्स को लेके, राइट। कैसे फाइल को रीड करते हैं, कैसे फाइल को कॉपी करते हैं, इस टाइप का एक प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।